Hello everyone, welcome to Commerce Zone. Today's topic is mixed economy. कहने का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर। नाम से ही पता है मिक्स्ड, मिक्सी में हमने पीस दिया है, मिक्स कर दिया है। क्या मिक्स कर दिया है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मिक्स कर दिया है। यानी हमारी ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बोथ आर वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो कोई भी ऐसा नेशन, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो, दोनों के अपने एरिया हो, वर्किंग एरिया हो, जहां पे पहले ये चीजें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा, ये चीजें केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, है ना। तो कुछ चीजें जो केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वो क्या है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना। प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, बोथ आर वर्किंग टुगेदर। अब बैलेंस्ड फॉर्म में वर्किंग होती है। कैसे होती है? बैलेंस्ड फॉर्म में, यानी यहां पे मार्केट फोर्सेस भी हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, प्लस गवर्नमेंट भी कंट्रोल मेंटेन करती है इकोनॉमी पे। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी था, इसमें मार्केट फोर्सेस का कोई काम नहीं है, मार्केट फोर्सेस का कोई काम नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ मार्केट फोर्सेस। यानी यहां डिमांड सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, किसको कम प्रोड्यूस करेंगे, किसका प्राइस बढ़ाएंगे, किसका घटाएंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई नहीं डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट के प्लान्स डिसाइड करेंगे। तो लेकिन यहां पे क्या है? दोनों चीजें हैं, मार्केट भी रिस्पॉन्सिबल है प्लस गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। मार्केट कुछ चीजें हैं जो टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मार्केट के ऊपर। मार्केट में डिमांड जैसी होगी, सप्लाई जैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्राइसेस अप एंड डाउन होंगे। बट कुछ चीजें हैं जिनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, कि इन चीजों के दाम इससे महंगे हो ही नहीं सकते। गवर्नमेंट फिक्स कर दिया है कि कोई भी बेसिक एमिनिटीज है, जैसे नमक है, कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीजें हैं, जो जैसे गेहूं है, आटा है ना, ये जो खाने पीने की बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, उनका गवर्नमेंट ने प्राइस, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर रखा है। यू कांट सेल मोर देन दिस प्राइस, कोई भी दुकानदार इस प्राइस से महंगा नहीं बेच सकता। यानी वहां गवर्नमेंट कंट्रोल है, टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी कैसी है? इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तेजी से फल फूल रहा है और गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आज भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसपे केवल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं। इंडियन रेलवे इज द बिगेस्ट एग्जांपल। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि इसको प्राइवेटाइज करें, लेकिन वो प्राइवेटाइज हो नहीं पाई, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क चलाना एक प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इतनी बड़ी ट्रेन चलाना, अगर सवारी ना मिले तो ट्रेन वाला क्या 2 सवारी को लेके जाएगा? बोलो, प्राइवेट वाला तो यही सोचेगा ना, जब तक पूरी ट्रेन भरेगी नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? ट्रेन में सवारी हो, पैसेंजर हो या ना हो, वो जाएगी अपने टाइम से। इसीलिए देखो, कई बार कोशिश की गई कि प्राइवेटाइज किया जाए, बट कुछ ट्रेनें चलाई भी गई, बट वो ट्रेनें लॉस में चली, उनका बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आया। इसलिए अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी रेलवे में एंटर करना नहीं चाह रही है। हालांकि 1-2 बार टाटा ग्रुप ने अपनी वो रखी थी, अपनी तरफ से ऑफर रखा था कि आप इंडियन रेलवे हमें दे दीजिए, हम चला के आपको प्रॉफिट में लाके दिखाएंगे। टाटा ग्रुप का कहना था कि हमें इंडियन रेलवे दे दो और हम इसको रन करेंगे, और इसको रन करके हम प्रॉफिट भी कमाएंगे और हम गवर्नमेंट को कमा के देंगे, हम खुद भी कमाएंगे और आपको भी देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिया उसको, क्योंकि अब ऐसा अभी वो करेंगे तब पता चलेगा ना क्या है प्लस क्या माइनस है। क्योंकि रेलवे में क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट है रेलवे। मतलब आप देखा जाए तो रेलवे हर कोने में इंडिया के, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉई है रेलवे में, तो एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा आता है। ऐसा नहीं, अर्निंग भी बहुत क्रिएट करता है, लेकिन उसमें एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कुछ खर्चे हैं जो रेलवे को करने पड़ते हैं केवल वेलफेयर पर्पस से। किस पर्पस से? कोई भी फेस्टिवल हो, देखो एक्स्ट्रा ट्रेनें चला दी जाती हैं, चलती है नहीं, और उनका टिकट बहुत नॉमिनल प्राइस होता है। क्या होता है? नॉमिनल प्राइस का। आ गई बस अभी। तो ये हमारी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी यहाँ पे कंपटीशन भी है मार्केट में
और यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है मार्केट।